एक गांव जहां सूरज अभी ढल चुका था, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। इस गांव में रेत का एक टीला, जिस पर लोगों की भीड़ का जमावड़ा था। वहां मौजूद लोगों में कुछ आदमी और औरतें थीं, लेकिन वहां कोई भी बच्चा नहीं था। उन सभी आदमियों ने सफेद रंग का धोती कुर्ता पहन रखा था और सिर पर अलग अलग रंगों की पगड़ी पहने हुए थे। वहां खड़ी औरतों ने लहंगा चोली पहने हुए थे और अपने सिर पर चुनरी ओढ़कर एक बड़ा सा घूंघट तान रखा था। वहां मौजूद सभी लोग अपने हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा लिए चिल्लाकर एक ही बात कह रहे थे, मार दो इस औरत को, इसे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इसने अपने काले जादू से इतने सारे जानवरों और बच्चों की बलि दी है, इसलिए अब इसकी भी बलि चढ़ा दो। इन लोगों की भीड़ के बीच एक औरत घुटनों के बल जमीन पर बैठी हुई थी। उस औरत के शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था और वो औरत रोते हुए उस भीड़ के सामने अपने हाथ जोड़कर मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन वहां मौजूद भीड़ को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उस भीड़ से एक आदमी बाहर निकल कर आया और अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, अरे नहीं भाइयों, इसे सीधे मारेंगे नहीं, बल्कि मारने से पहले इसे कोई ऐसी सजा देंगे जिससे कोई भी औरत ऐसी गलती करने की दोबारा कोशिश न करे। फिर उस आदमी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपनी हवस भरी नजरों से उस औरत की तरफ देखा और बोला, तो भाइयों बताओ, इस उल्टा को ऐसी कौन सी सजा दी जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबब बन जाए और कोई भी औरत ऐसी गलती करने से पहले 1000 बार सोचे। इस आदमी की बात सुनकर उस भीड़ से एक दूसरा आदमी बाहर आया और उसने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर इस मनहूस के लिए वही सजा है जो हम लोगों ने दामिनी को दी थी। उन आदमियों के मुंह से दामिनी का नाम सुनते ही वो औरत दर्द से तड़फ उठी और रोते हुए बोली, नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुछ भी हो, मैं तुम लोगों की रानी हूं और तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम किसी औरत की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दो। उस औरत की बात सुनते ही वो दोनों आदमी दांत फाड़कर हंसने लगे और हंसते हुए बोले, रानी, और तू अगर हमारी रानी होती तो अपने काले जादू से हमारे राजा की हत्या नहीं करती और ना ही अपनी उस जादुई किताब को हम सबसे छुपाती जिससे तूने इतने बेगुनाह बच्चों की हत्या कर दी। इतना सुनते ही उस औरत ने अपने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कोई किताब नहीं छुपाई, ना ही मैंने कोई काला जादू किया, और मैं राजा जी को क्यों मारूंगी? वो तो मेरे जीने का सहारा था, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। और इतना कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगे, अरे इस डायन को मार डालो, इसने घोर पाप किया है, हमारे बच्चों को खा गई, हमारे राजा को खा गई और ऊपर से अपनी वो जादुई किताब भी छुपा कर बैठी है। मार डालो इस दुष्ट को। लोगों की भीड़ को शांत करने के लिए उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और लोगों की भीड़ को शांत करते हुए कहा, चुप हो जाओ आप सब, हमने कहा ना, अब हम इस औरत को पहले सजा देंगे और उसके बाद इसे मौत के घाट उतार देंगे। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही इसे जिंदा जला दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसे सजा देनी जरूरी है ताकि आगे से कोई भी औरत ऐसी हरकत न करे। इतना कहकर वो दोनों आदमी आगे आए और वहां बैठी उस औरत का दुपट्टा उसके सिर से खींचकर हवा में उछाल दिया। दुपट्टा हवा में उछलते ही वो औरत चीखने लगी और उस औरत की चीख सुनकर वहां मौजूद सभी औरतों ने शर्म से अपनी अपनी गर्दन नीचे झुका ली। देखते ही देखते उस औरत की चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगी, लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सब के सब पत्थर के बन चुके थे। करीब 3 से 4 घंटे तक उस औरत की चीखें उस रेगिस्तान में गूंजती रहीं, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उस औरत की चीखें सुनकर उसका मजा लेते हुए तमाशा देख रहे थे। करीब 4 घंटे तक उस औरत को तड़फाया गया और अंत में जब उस औरत की सांसें बंद होने लगी तो उस औरत को जलाकर मार दिया गया। जलते हुए उस औरत ने गांव वालों को एक ऐसा भयंकर श्राप दिया जिसे सुनकर उन गांव वालों की रूह कांप गई। कुछ साल बाद मुंबई का दृश्य दिखाया जाता है, जहां मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटे से घर में शादी की तैयारियां हो चुकी थीं और मंडप में दूल्हा बैठा हुआ दुल्हन का इंतजार कर रहा था। वही एक कमरे में दुल्हन जो शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। दुल्हन के कपड़ों में वो लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की की हाइट करीब 5 फुट 6 इंच थी। उस लड़की का रंग एकदम गोरा और उसका बदन इतना आकर्षक कि किसी भी आदमी को अपनी तरफ तुरंत आकर्षित करे। लेकिन उस लड़की के दुल्हन के कपड़े और इस पुराने से घर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लड़की कितनी गरीब थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया जैन थी, जो अपनी दादी की खुशी के लिए अपने बचपन के दोस्त रूहान अग्रवाल से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। सिया शादी के लिए तैयार थी और दादी सिया को मंडप में ले जाने के लिए उसके कमरे में आ गई थी। उसकी दादी बहुत बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। दादी ने जैसे ही सिया की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी नम आंखों से सिया की बलाएं लेते हुए बोली, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, भगवान करे तुझे कभी किसी की नजर न लगे और दुनिया भर की सारी खुशियां तुझे मिले। दादी की बात सुनकर मासूम सी दिखने वाली सिया ने हंसकर कहा, मेरी खुशियों का तो पता नहीं दादी, लेकिन रूहान से शादी होने के बाद आपको जरूर खुशी मिल जाएगी, इसीलिए तो अपनी खुशी का वास्ता देकर आपने रूहान से मेरी शादी करवा दी। इतना सुनते ही दादी सिया के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बच्ची सिर्फ मेरी खुशी के लिए रूहान से शादी करने को तैयार हो गई। कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे? आजकल के बच्चे तो अपनी मर्जी से शादी करके आ जाते हैं और बाद में अपने माँ बाप को बताते हैं कि देखो हमने शादी कर ली।
लेकिन मेरी पोती सबसे अलग है। अपनी दादी की बात पर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है दादी, अब आप अपनी पोती की तारीफ करना बंद करिए और चलिए यहाँ से, वरना पता चला रूहान मंडप छोड़कर भाग गया तो फिर आपकी खुशियों पर ग्रहण लग जाएगा। इतना कहते ही दादी ने सिया के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अच्छा अब अपनी दादी को ताने मारना बंद कर और चल। इतना कहते ही सिया और दादी अपने कमरे के बाहर हाय नल की तरफ आ गए। वहां मंडप पर बैठे रूहान ने जैसे ही दुल्हन के जोड़े में सिया को देखा तो उसकी आंखें वहीं जम गईं। सिया की खूबसूरती के आगे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिर सिया ने आज से पहले कभी कोई श्रृंगार किया भी तो नहीं था, वो तो बस फटे पुराने कपड़े ही पहनती थी। सिया अपने कमरे से चलते हुए मंडप में आकर रूहान के साइड में बैठ गई, लेकिन रूहान की नजरें अभी भी सिया पर ही टिकी हुई थीं। देखते ही देखते रूहान और सिया के फेरे हो गए और अब बारी थी सिया की मांग भरने की। इसलिए रूहान ने जैसे ही सिया की मांग भरने के लिए अपने हाथ में सिंदूर लिया, वैसे ही बाहर से गोली चलने की इतनी तेज आवाज आई कि वहां मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इस आवाज को सुनते ही डर के मारे रूहान के हाथों से फिसलकर सिंदूर की डिब्बी काफी दूर गिर गई। सिंदूर के डिब्बे को उठाने के लिए रूहान जैसे ही मंडप से उठने लगा तो उसकी कनपट्टी पर दोनों तरफ से किसी ने पिस्तौल लगा दी। रूहान ने जैसे ही नजरें घुमाकर देखा तो उसके दोनों तरफ सूट बूट पहने काले कोट में 2 आदमी खड़े थे, जिन्होंने अपनी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगा रखे थे और जो अपने चश्मे में से रूहान की तरफ घूरते हुए उसे मंडप से ना उठने का इशारा कर रहे थे। तभी सिया की नजर जमीन पर गिरी सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। सिया लगातार सिंदूर की डिब्बी की तरफ देख रही थी कि तभी वहां काले बूट पहने एक आदमी आया। सिया ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिया के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई और वो डर के मारे थर्र थर्र कांपने लगी। उस आदमी को देखकर सिया इतनी डर गई कि उसने अपने साइड में बैठे रूहान की तरफ भी नहीं देखा। सिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया था। डर की मारे सिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उस आदमी की तरफ लगातार देखते हुए सिया ने रोहन के हाथ को कसकर पकड़ा और डर से कांपते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या सिया इस आदमी को जानती थी? कौन था वो जो सिया और रूहान की शादी नहीं होने देना चाहता था? और वो औरत जिसे जैसलमेर में जिंदा जला दिया था, वो कौन थी? उस औरत ने ऐसा क्या किया था जिसकी उसे इतनी भयंकर सजा दी गई? और इन सब बातों का सिया के साथ क्या संबंध है? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी सीरीज सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। ने गोली चलने की आवाज से सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने वहां राघव सिंघानिया को देखा तो सब लोगों के पैर वहीं के वहीं जम गए और सभी डर से कांपते हुए राघव की तरफ देखने लगे। मात्र 19 साल की सिया जैन अपने सामने 22 साल के राघव सिंघानिया को देखकर डर से कांपने लगी। सिया के सामने इस वक्त मुंबई शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर राघव सिंघानिया खड़ा था, जो गुस्से से भरी लाल आंखों से सिया को घूरे जा रहा था। राघव सिंघानिया बहुत ही हैंडसम, डीसिंग और गुड लुकिंग था। 6 फुट और 1 इंच के राघव की मस्कुलर बॉडी और हवा में उड़ती हुई उसकी छोटी छोटी जुल्फों को देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगे। कुछ लड़कियां तो राघव की लुक पर इस कदर फिदा हो गई कि उसके सपने तक संजोने लगी। वहां मौजूद सभी लड़कियां आंखों में प्यार लिए राघव की तरफ देख रही थी, लेकिन वही सिया राघव को देखकर डर से कांपते हुए पसीने में तरबतर हो गई थी। राघव सिया के डरे सहमे चेहरे को देखकर डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराकर बोला, हेलो मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, कैसे हैं आप दोनों? तो मुझे जेल भेजकर यहाँ शादी कर रहे हो तुम दोनों? लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। इतना कहकर राघव ने झुकते हुए अपने पैर के पास से जमीन पर गिरी हुई सिंदूर की डिब्बी को उठाया और उस सिंदूर की डिब्बी को अपने हाथ में लेकर राघव सिंघानिया, रूहान और सिया की तरफ बढ़ने लगा। काले रंग का सूट बूट पहने राघव किसी फिल्म के हीरो जैसा दिख रहा था, लेकिन सिया उसे देखकर ऐसे डर रही थी जैसे वो कोई हीरो नहीं बल्कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन हो। राघव सिंदूर की डिब्बी को लेकर जैसे जैसे सिया की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे सिया की धड़कनें तेज हो रही थीं। डर के मारे सिया के हाथ पैर फूलने लगे और उसका गला सूख गया था। तभी राघव ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों डर रही हो सिया? मैं तो बस तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आया हूं और तुम्हारी नई जिंदगी की बधाई देने आया हूं। मुझसे डरो मत सिया, वैसे मैं तुम्हारे लिए खास गिफ्ट भी लेकर आया हूं, देखना चाहोगी? राघव की बात सुनकर सिया की सांसें अटकने लगीं। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए राघव की तरफ देखा और हकलाते हुए बोली, क्या गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? इतना सुनते ही राघव ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और सीधा रूहान की तरफ अपनी गन तानते हुए बोला, वैसे गिफ्ट में तुम्हारे फ्रेंड की मौत कैसी रहेगी? बोलो सिया, क्या उसके लिए भी तुम मुझे जेल भेज दोगी? अरे यार, मैं तो भूल ही गया, तुम तो जेल भेजने में एक्सपर्ट हो ना। रूहान की तरफ गन की नोक देखकर सिया डर से कांपते हुए बोली, नहीं राघव, ऐसा मत करना। रूहान को कुछ मत करना, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ किया मैंने किया था, इसलिए उसकी सजा सिर्फ मुझे देना। रूहान को कुछ मत करना प्लीज। और इतना कहते हुए सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सिया की आंखों से बहते आंसू पोंछने के लिए राघव आगे आया
और सिया के गाल पर छलक रहे आंसू को अपनी अंगुली से आंसू को पोंछा, जिससे सिया की आंखों से निकला आंसू उसकी अंगुली पर ठहर गया और अपनी उंगली पर लगे सिया के आंसू को ऊपर उछालते हुए राघव बोला, वाह ग्रेट सिया, तो अब तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए इतना खास हो गया कि उसके लिए तुम्हारे कीमती आंसू बह रहे हैं। और मैं कहाँ गया? और इतना कहते हुए राघव ने गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रोहन के माथे पर पिस्टल की नोक टिका दी और एक विलन की तरह स्माइल करते हुए काउंटिंग करने लगा, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। लेकिन तभी सिया हाथ जोड़ते हुए राघव सिंघानिया के पैरों में गिर गई और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज प्लीज रूहान को कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन रूहान को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे मंजूर है, लेकिन रूहान को कुछ मत करो प्लीज। सिया की रिक्वेस्ट सुनकर राघव ने अपनी पिस्तौल रूहान के माथे से हटा दी और उसे वापस अपनी जेब में डालते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। क्या तुम इस रूहान के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हो? राघव की बात सुनकर सिया ने अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ, मैं रूहान को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम उससे कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है वो तो। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रूहान ने चिल्लाते हुए बोला, ही सिया, तुम्हें उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम उसकी बात मान लोगी तो वो पता नहीं तुम्हारे सामने कौन सी शर्त रखेगा। लेकिन सिया ने उसकी बात सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया और राघव की तरफ देखते हुए बोली, तो बताइए मिस्टर राघव, सिंघानिया अपने दोस्त रूहान की जान बचाने के लिए मुझे कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? सिया की बात सुनते ही राघव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने बिना कुछ बोले सिंदूर की डिब्बी खोली और उसमें से एक चुटकी सिंदूर निकालते हुए सिया की मांग में सिंदूर भर दिया। ये देखते ही वहां मौजूद सभी लोग जो अब तक चुपचाप खड़े थे वो आपस में फुसफुसाने लगे। तभी राघव सिंघानिया ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालते हुए आसमान में फायर करते हुए बोला, चुप चुप हो जाओ सब लोग, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता यहाँ शादी हो रही है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस शादी के बाद ये लड़की ना तो मिसेस अग्रवाल बचेगी और ना ही मिसेस सिंघानिया। वैसे ये मिसेस सिंघानिया के नाम से जानी जरूर जाएगी, लेकिन मैं इस लड़की को अपने साथ अपनी पत्नी बनाकर लेकर नहीं जाऊंगा, यही तुम लोगों की बस्ती में सड़ती रहेगी जिंदगी भर के लिए। जैसे ही राघव सिंघानिया ने सिया की मांग में सिंदूर भर दिया, वैसे ही उसके दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी गन जो रूहान के माथे पर तान रखी थी वो वहां से हटा दी और दोनों गार्ड्स आकर राघव सिंघानिया के दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ लेकर राघव सिंघानिया वहां से चला गया। राघव सिंघानिया के वहां से जाते ही वहां मौजूद सभी लोग सिया को सवालिया निगाहों से घूरने लगे। रूहान के माथे से पिस्तौल हटते ही उसके माँ बाप आगे आए और उसका हाथ खींचकर उसे वहां से ले जाने लगे। तभी रूहान ने अपने माता पिता को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़िए मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिया को बचाना है इस आदमी से, मैं सिया को मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, छोड़िए आप लोग मुझे। इतना सुनते ही रूहान की माँ चिल्लाते हुए बोली, तुझे अब भी इस लड़की से शादी करनी है? ये मनहूस लड़की जिसके ना माँ बाप का अता पता है और ना ही इसका खुद का, पता नहीं किसका गंदा खून है इसकी रगों में। और ये दादी, ये भी उसकी असली दादी है या नहीं ये भी नहीं पता। अपनी माँ को चुप कराते हुए रूहान ने कहा, बस करो मम्मा, आप ये क्या बोल रही हैं? सिया मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उसे मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बस कर रूहान, बहुत हो चुकी तेरी दोस्ती, तेरी इस दोस्ती के चक्कर में हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। फिर इतना कहकर रूहान की माँ ने सिया की तरफ घूर कर देखा और रूहान से बोली, अरे इस लड़की के पीछे पागल हो गया है क्या तू? कभी इस लड़की के पीछे कोर्ट कचहरी में जाता है तो कभी इसका साथ देने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, और तो और अब तू इस लड़की के पीछे उस राघव सिंघानिया से पंगा लेने चला है। तुझे पता भी है राघव सिंघानिया क्या चीज है? रूहान आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके पिता ने रूहान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब बस कर रूहान और चल यहाँ से, वरना अपने पिता का मरा मुंह देखेगा। देख बेटा, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि उस राघव सिंघानिया का मुकाबला कर पाए। लेकिन अपने पिता की बात सुनकर भी रूहान वहां से जाने को तैयार ही नहीं था। तभी उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या चाहता है तू रूहान? तेरे चक्कर में तेरे माता पिता आत्महत्या कर ले और तेरी बहन उसके साथ भी वही हो जो तेरी इस प्यारी दोस्त के साथ हुआ था। अब बस कर और चल यहाँ से। और इतना कहकर रूहान की माँ खींचते हुए उसे मंडप से बाहर ले जाने लगी। लेकिन रूहान की नजरें अभी भी सिया पर ही ठहरी हुई थीं, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अचानक सिया की दादी बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। अपनी दादी को बेहोश होते देखकर सिया दौड़ते हुए दादी के पास गई। क्या रूहान रोती हुई सिया को छोड़कर वहां से चला जाएगा? आखिर कौन है राघव सिंघानिया और क्या रिश्ता है उसका सिया के साथ? उसने सिया से किस चीज का बदला लिया था और किस वजह से सिया ने राघव को जेल में बंद करवा दिया था?